गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सप्तम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सौधार्य प्रकृति शोभा। मित्र भाव प्रकृति की शोभा है। फ्रेंडशिप इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। बहुत ही सुंदर यह पाठ है। पाठ का परिचय पहले हम देखते हैं। वन में एक नदी के किनारे सोए हुए शेर को कुछ बंदर तंग कर रहे हैं। इसके बाद इस बात पर जीव जंतुओं में चर्चा शुरू हो जाती है कि वन का राजा किसे होना चाहिए। क्रमशः कौवे, कोयल, हाथी, बगुला, मोर, बाघ, चीता आदि अपने को श्रेष्ठ बताते हैं। इनके इस झगड़े का समाधान प्रकृति माता यानी पृथ्वी यह कहकर देती है कि सभी जीवों का महत्व अपने अपने समय के अनुसार होता है तथा सभी एक दूसरे पर निर्भर है। सभी को शत्रुता का भाव छोड़कर मिल कर रहना चाहिए। प्रकृति हमें यही सीख देती है कि यह जो नेचर है वो सबके लिए है और सभी घटक इसमें महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पाठ में प्रकृति हमें समझा रही है, प्रकृति माता। तो पहला दृश्य हमें दिखाई देता है क्योंकि ये नाटक के रूप में है, नाट्य रूप में है। तो पहले इसमें दिखाई देता है वनस्य दृश्यम। वन का दृश्य पर्दे के ऊपर दिखाई देता है। समीपे एवेका नदी अपि वहति, अवेका नदी अपि वहति। एक सिंह सुखेन विश्रान्ते तदेव एक वानर आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। क्रुद्धः सिंह तं प्रहतुम् इच्छति, परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़ तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् आपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। वन का दृश्य है। पास ही एक नदी भी बह रही है। एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है। तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को झटका रहा है। क्रोधित चेत उस पर प्रहार करना चाहता है, किंतु बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी दूसरे पेड़ से अन्य बंदर शेर के कान को खींचकर फिर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति गर्जति, परं किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति। वानराः सन्ति वृक्षस्य परि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशी दशा दृष्ट्वा हर्षमिश्रित कलरवं कुर्वन्ति। निद्राभङ्गं दुःखेन वनराजः सन्नपि तुच्छजीवै आत्मानम् एतादृश दुरावस्था श्रान्त सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पुच्छति। इसका अर्थ ऐसा है कि ये जो बंदर है वो शेर को सता रहे हैं, उसको खींच रहे, उसकी पूंछ को खींच रहे, उसके कान को खींच रहे, उसे तो बार बार शेर को तंग कर रहे हैं। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, गर्जना करता है, पर कुछ भी करने में असहाय ही रहता है। बंदर हंसते हैं और पेड़ पर विभिन्न पंछी भी शेर की इसी हालत को देखकर खुशी से चहचहाने लगते हैं। नींद टूटने के दुख से जंगल का राजा होते हुए भी अपनी इस दुर्दशा से थका शेर सभी जंतुओं को देखकर प्रश्न पूछता है। अभी यह जो पैराग्राफ है इसमें हार्ड वर्ड कौन से है? तो विश्राम्यन्ते, विश्राम कर रहा है। धुनोति, झटकता है, हिलाता है। कूर्दित्वा, कूद कर। आरूढ़, चढ़कर। अपरह, दूसरा। आकृष्य, खींचकर। इधस्ततः, इधर उधर। असमर्थ, असहाय। हर्ष मिश्रित, खुशी से मिला। कलरवम, शब्दों को। निद्राभंग दुखेन, नींद टूटने के दुख से। दूरावस्था, बुरी हालत से। ऐसे यह कठिन शब्द के अर्थ मैंने आपको समझाया है। बहुत ही सुंदर यह दृश्य पर्दे के ऊपर दिखाई देता है कि शेर को शूद्र जो वानर है, जिनकी कुछ भी ताकत नहीं है, ताकतवान शेर को बंदर सता रहे हैं। इसलिए बंदर बाकी प्राणियों को प्रश्न पूछता है। सिंह क्रोधेन गर्जनम, भो अहम वनराज किम भयम न जायते।
किमर्थम मामेव तुंदन्ति सर्वे मिलित्वा। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछता है शेर। क्या प्रश्न पूछता है कि आप मुझे डरते नहीं हो, आपको डर नहीं लगता? मेरा आपको डर लगना चाहिए गुस्से से, मैं वनराज हूं, मेरा डर नहीं लगता? सभी मिलकर मुझे इस तरह क्यों तंग कर रहे हो? ऐसा वह प्रश्न पूछता है। तब एक वानर बोलता है, यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा योग्यं, राजा तु रक्षकः भवति, परं भवान् तु भक्षकः, अपि च स्वरक्षणायाम् अपि समर्थः नासि, तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि। देखो, एक बंदर बोलता है, तुम वनों का राजा होने में समर्थ नहीं हो, क्योंकि वनराज होने के लिए तुम पूरी तरह अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होना चाहिए, तुम तो भक्षक हो और अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, तो कैसे हमारी आप रक्षा करोगे? ऐसा एक बंदर कहता है। तो दूसरा अन्य बंदर जो है वह बोलता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति। पंचतंत्र में कही गई कहावत तुम्हें पता नहीं है क्या? ऐसा एक दूसरा बंदर बोलता है। क्या है कहावत? यो न रक्षति वित्रस्तान पीडय मान्यान परैः सदा, जंतून पार्थिव स्वरूपेण सकृतंतु न संशय। वो दूसरा जो बंदर है वो बोलता है कि दूसरे के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए भयभीत प्राणियों की जो सदा रक्षा नहीं करता है, वह ऐसा राजा के रूप में यमराज ही होता है। ऐसा पंचतंत्र में दिया गया है कि जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, जो उसको शरण आया है उसकी रक्षा नहीं कर सकता, वो कैसा राजा है? वो तो यमराज ही है। तभी वहां पे कौवा आता है, काक आम सत्याम कथितम त्वया। वो बोलता है कि बंदर ने सत्य ही कहा है, वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहमेव योग्य। वैसे देखा जाए तो जंगल का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूं। कौवा कहता है, देखो कि मैं ही वनराज बनने के लिए योग्य हूं। तभी वहां पर कोयल आती है, पीकह, संस्कृत में उसे पीकह कहा जाता है। उपहासन, कौवे का उपहास करते हुए, आलोचना करते हुए कहती है, कथम त्वम योग्य वनराजम भवितु। तुम कैसे योग्य हो वनराज बनने के लिए? कौवे को पूछती है। यत्र तत्र काका इति कर्कश शब्द नीनाम वातावरणा कूली करु वातावरणम आकुली करुषि, न रूपम न ध्वनि अस्ति कृष्णवर्ण मेधा मेद्य भक्षक, वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। देखो, कौवे को कोयल कहती है, उसकी मजाक उड़ाते हुए, आलोचना करते हुए, तुम वनराज बनने के लिए कैसे योग्य हो? यहाँ वहां काव काव की कर्कश आवाज से वातावरण को बेचैन करते रहते हो। न रूप है आपको, न आवाज है आपको, काले रंग वाले हो, पवित्र अपवित्र सभी चीज आप खाते हो, आप कैसे वनराज बन सकते हो? देखो, कौवे ने कहा कि मैं वनराज बनना चाहता हूं, तो उसकी आलोचना कोयल कर रही है। एक दूसरे को श्रेष्ठ समझता है, अपने को श्रेष्ठ समझता है दूसरे से। प्रकृति यह सारी चीजें सुन रही है। तभी काका यानी कौवा फिर से बोलता है, अरे रे अरे, किम जल्पसि यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किम गौरांगः, अपि च विस्मयते किम यत् मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, अनृतं वदसि चेत् काकः दशेत् इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमम् ऐक्यं च विश्व प्रथितम्, अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते। उसकी आलोचना कोयल ने करने के बाद अपना पक्ष रखते हुए कौवा कहता है कि क्या बोल रही है तू कोयल? अरे अरे अरे, क्या बोले जा रही हो?
यदि मैं काले रंग का हूं तो कोयल तू क्या गोरे रंग वाली है? और वह यह भी क्यों भूल रही हो कि मेरा सत्य प्रेम तो लोगों के लिए उदाहरण है। कहावत है, झूठ बोले तो कौवा काटे। कौवा बोल रहा है, इस प्रकार से हमारा परिश्रम और एकता जगत प्रसिद्ध है। सारे कौवे एक साथ घूमते आपने देखा होगा। एक कौवा यदि चिल्लाने लगे तो बहुत सारे कौवे वहां पर आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारी किताबों में कहानियां हैं कि कौवे जो होते हैं संगठित होते हैं, इसलिए कौवा बोल रहा है। और भी सुनो, कौवे जैसे परिश्रम वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है कि कौवा सवेरे सवेरे जो है आवाज देता है। छात्र ने भी प्रातः काल में उठना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, ऐसे हमें माना जाता है। ऐसे वो कोयल को बता रहा है कि वनराज बनने के लिए मुझ में सारे गुण हैं। तो अभी कोयल चुप थोड़ी बैठेगी। तो कोयल ने कहा, अलम अलम अति विकट कथेन किम विस्मर्यते यत् काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिककाकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकाः। कोयल ने अभी अपना पक्ष रखते हुए कहा, बस बस बहुत डिंग मत मारो। भूल रहे हो, कौवा काला नर कोयल भी काली, तो कौवे और कोयल में अंतर क्या है? तो समझ लो, वसंत का समय आने पर कौवा कौवा ही रहता है और कोयल तो कोयल है, वो मधुर स्वर में गाती है। ऐसा एक सुभाषित है कि दोनों का फर्क वसंत ऋतु आने पर समझ में आता है। दोनों का रंग तो वैसे काला ही है, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु प्राप्त होता है, कोयल अम्र वृक्ष के ऊपर बैठकर सुमधुर आवाज में गाती है, तो लोगों को फर्क समझ में आता है। इसका मतलब यह है कि आपके गुणों से आपकी परीक्षा होती है। ऐसा कोयल कौवे को बोल रही है। तो यहाँ पे हार्डवर्ड है, गौरांग गोरे शरीर वाला, सत्य प्रियता सत्य से प्रेम, उदाहरण स्वरूप उदाहरण के रूप में, अनद्रुतम झूठ, ऐक्यम यानी एकता, विश्व प्रतीतम जगत प्रसिद्ध, काकच चेष्टा कौवे के समान कोशिश करने वाला, आदर्श छात्र आदर्श विद्यार्थी, अति विकट कथे न डिंग मारना, पीख यानी कोयल। तो प्रकृति माता के सामने यह नाट्य प्रस्तुत हो रहा है।